अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप नहीं पी रहे? नहीं, मैं रात में चाय अवॉइड करता हूँ। क्या करते हैं? अवॉइड मतलब मैं रात में चाय नहीं पीता। वाइट वाइट। कैसी बनी है चाय? बड़े दिनों के बाद बनाई है मैंने, शायद बहुत महीनों के बाद। ये चाय ना है, स्वर्ग लोक का अमृत है हमरे लिए, जो हमरे पति ने बनाया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं मेघा से शादी करना चाहता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। वैसे तुम कह रही थी ना, अंत भला तो सब भला। अब मुझे भी लग रहा है कि कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा ही था। तुम बच गई, माँ की जान भी बच गई। तुम्हारी हिम्मत के कारण घर में इतना बड़ा हादसा होने से भी बच गया। वाकई में तुम्हारे भोलेनाथ की बड़ी कृपा है हम सब पर। थैंक यू भोलेनाथ। अबे जी, आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी वो होता है बिंदिया, जिसके लिए आप सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं। और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने अपने परिवार के लिए दी है। आपने अपने परिवार की खुशी के खातिर अपने प्यार को छोड़कर हमसे भाग गया ना। परिवार सब कुछ होता है बिंदिया। परिवार होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की ताकत मिलती है। परिवार होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान लगती है, बड़ी से बड़ी तकलीफ छोटी लगती है। अभय जी के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। कैसे जी पाएंगे वो, ये जान के कि उनके पिता, उनकी माँ, उनका भाई, उनकी बहन सब अपराधी हैं। दूसरे की जान को लेने से पहले एक बार ख्याल नहीं आता है इन लोगन को। ऐसे लोगन के बीच देवता जैसे अभय जी है, जो इन लोगन को अपना सब कुछ समझते हैं। हमको तो ये बात ही समझ नहीं आ रही है कि जब बिंदिया को मौका मिला था तो अभय को सच काहे नहीं बताइए। तुम्हें क्या लगता है वो बिंदिया अभय को सब कुछ बताती और अभय मान लेता? और उसके पास एक को ठोस सबूत नहीं था अपनी बात को साबित करने के लिए। ऐसे कैसे मान लेता? सबूत होता तो भी वो मुंह नहीं खोलती। डर गई है वो। जानती है कि जब तक वो चुप रहेगी तब तक वो जिंदा रहेगी। आप सब लोग गलत सोच रहे हो। कहा बोली जुम्बी की अम्मा? वाह, हाँ, तुम्हारे पति देव से अचानक तुमको ज्यादा अक्कल आ गई है।
अरे घुटने पे चोट लगी है, कहा जैसी उलझुल बातें कर रही हो, हमको ज्ञान दे रही हो, बेवकूफ। हमरा कहने का मतलब जी ना है जी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे थे कि इस मामले में ना हम आप लोगों से कुछ ज्यादा ही समझते हैं, मतलब हमें कुछ ज्यादा ही समझ आ रहा है। ज्ञानी बर्फी जी, हम सब अज्ञानियों ना समझों को बताइए, बिंदिया जो हरकत कर रही है उसके पीछे कारण क्या है? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बिंदिया बहू के दिमाग में ना जरूर कुछ चल रहा है। आज मैं बिस्तर के तुम्हारे हिस्से में सो रहा हूँ। एक सवाल और पूछे? पूछो। हम आपके लिए आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं? बिंदिया, मैंने मजबूरी में तुमसे शादी की थी और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन आज जो तुमने किया मेरी माँ की जान बचाने के लिए, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी जान को खतरा है, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुमने अपनी जान की फिक्र बिल्कुल नहीं की। ये देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है बिंदिया। तुम मेरे लिए मेरी पत्नी ना ही सही, लेकिन इस घर की बहू जरूर हो। हम समझाते हैं आपको, बिंदिया जब से इस घर में बहू बनकर आई है ना, उसे हमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। ना तो वो किसी से डरती है, ना ही कभी हार मानती है, और मोटी चमड़ी की ऐसी है ना कि कितनी भी बेइज्जती कर दो उसकी, उसे कोई फर्क ना पड़ता है। ऐसी लड़की मौका पाने के बाद भी चुप रही, इसका मतलब तो यही होता है ना जी कि उसके दिमाग में ना जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। हमें तो यकीन है कि वो जरूर ना हमरे पास आएगी, कहते हैं आपको। हाँ जी। हाँ, हम इस घर की बहू है। आपकी माँ हमरे लिए भी हमारी माँ जैसी है। हमारा फर्ज है उनके लिए, ये घर के लिए। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते अभय जी, पर फिर भी हम अपने आप को ये परिवार का हिस्सा मानते हैं। भरोसा रखिए, हम इस घर पे कभी भी कोई भी आँच नहीं आने देंगे। थैंक यू बिंदिया। आज हम आपके सामने एक प्रण लेकर आए हैं और उसी प्रण को ध्यान में रखते हुए हम ही अखंड दीप जला रहे हैं। हम ये घर में बहू बनकर आए थे, हमको नहीं पता था कि हमें क्या करना है। हम केवल इतना जानते थे कि हम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हैं। हमसे केवल जो कहा जाता था हम कर देते थे। हमारी जिंदगी का कोनो मकसद ना था,
पर अब हमें हमारी जिंदगी का मकसद मिल गया। हम प्रण लेते हैं कि हमारा परिवार जो गलत रास्ते पे चल रहा है, हम उसको सही रास्ते पे ला कर रहेंगे। हमने अपने पति को सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम जानते हैं कि वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो अपने माता पिता को बहुत भला मानते हैं, तो हम उन्हें भला बनाएंगे। उनके लिए उनके माता पिता में कौनो बुराई ना है, तो हम उनके माता पिता की सारी बुराइयां मिटाएंगे। हम प्रण लेते हैं कि जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएंगे, हम आपके सामने जलाई ई अखंड दीप की ज्योत को बुझने नहीं देंगे। आरती लीजिए बाबूजी। सासू माँ ये क्या कर रही है? आप उठिए। जुबली की अम्मा क्या कर रही है? जो गलती हुई है उस गलती के लिए हमें माफ कर दो। इस बात की गलती? हाँ, क्या हमने इस लड़की को हमारे घर की बहू बनाया और देश के मुख्यमंत्री के पद पर रखा, इसकी गलती? आप ऐसे मत कहिए जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ती हैं, हमें हमारी बहू से माफी मांगने दीजिए जी। हमें माफ कर दो बिंदिया बहू, हमें माफ कर दो। हम बहुत शर्मिंदा है बिंदिया बहू कि हमने तुम्हारी जिंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ की। हमें माफ कर दो, माफ कर दो। आप उठिए, क्या करिए? हमारा पैर छोड़िए। नहीं बिंदिया बहू नहीं, हम तुम्हारा पैर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम ये ना कहोगे कि तुमने हमें माफ कर दिया। सासू माँ
अपना पैर छोड़िए, हम कह रहे हैं ना, आप उठिए। हम नहीं छोड़ेंगे। सासू माँ। हाँ, क्या कर रहे हो माँ आप? बिंदिया के पैर क्यों पकड़ रहे हो? बिंदिया बहू, हमने ना तुम्हारी पायल ठीक कर दी है, आगे से ध्यान रखना। कुछ नहीं लल्ला, वो बिंदिया बहू की पायल है ना जो बार बार खुल रही थी, उसका एक सांक ना ढीला हो गया था, हमने ठीक कर दिया। वैसे पैर में जो पायल है ना सुहागन की निशानी होती है, इसे बार बार निकलना अच्छी बात ना होती है। हम तो माता रानी से रोज प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी ना ऐसी ही बनी रहे, दूधो ना हो और पूतो पलो, खुश रहो। बिंदिया, मैं तुम्हें ही ढूंढते हुए यहाँ। बाहर कुछ लोग तुमसे मिलने आए। चलो। अभय जी, वो अभी आप आए हैं तो आरती लेके जाइए, पर सबसे पहले हम बड़ों को आरती दे देते हैं। अब चलें? जी। चलो। जिस लड़की की शकल से तुमको नफरत थी, तुम उसके पैरों में गिर गई। चुगली के पापा, हमने तय किया है कि आज के बाद हम बिंदिया बहू के साथ कोई खेल ना खेलेंगे। बस एक बार में ही खेल तमाम करेंगे। और आ गई हो? का बक रही हो? हम तो बस यही कह रहे हैं चुगली के पापा कि सामने वाले को ना जीने दीजिए इस गलतफहमी में कि वो जीत गई है और हम हार गए हैं। अब अगला दाव ऐसा चलेंगे कि वो ये झटका ना बर्दाश्त ना कर पाएगी। अच्छा। नमस्ते, बैठिए। ये रिपोर्टर्स आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। मैम, हमलावर का कुछ पता चला? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द पता चल जाएगा। अब आप जवाब दे ही रहे हैं तो आपसे भी एक सवाल कर लेते हैं। आपने सीएम मैडम की जान कई बार बचाई है, तो ये इनके चीफ ऑफ सिक्योरिटी होने के नाते या इनके पति के? ड्यूटी कम्स फर्स्ट। मैम, वो तो आपके लिए इतना कर रहे हैं, एक पति के रूप में भी और एक चीफ ऑफ सिक्योरिटी के रूप में भी। तो क्या आप उनके लिए कल करवा चौथ का व्रत रखेंगी? या आप महिला सीएम होने के नाते लोगों को ये बताना चाहती हैं कि पति के लिए करवा चौथ वगैरह का व्रत नहीं रखना चाहिए? मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी थी बिंदिया। मैं मेघा से शादी करना चाहता था क्योंकि मैं
उससे प्यार करता था। हम ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखेंगे। ये एक आस्था की बात है। हम मुख्यमंत्री हो या ना हो, पर एक पत्नी जरूर है। करवा चौथ का व्रत एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। ना तो ये व्रत रखने से कोई औरत छोटी हो जाती है और ना ही ना रखने से खराब। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के लिए प्रार्थना के जैसा होता है और ये हमारा विश्वास है। हमरे पति अपनी ड्यूटी समझकर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम अपना धर्म समझकर करवा चौथ का व्रत रखेंगे। हम ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखेंगे। बिंदिया, तुमने बाहर मीडिया के सामने जो कहा सो कहा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हम हुक्म समझें या अनुरोध? इसे तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैंने कह दिया है कि तुम्हें व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर हम करवा चौथ का व्रत जरूर रखेंगे। लेकिन ये व्रत तोड़वाने के लिए मैं नहीं आऊंगा।